दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ गरीबी से छुटकारा पाने और अमीरी की राह पर चलने का पूरा ब्लूप्रिंट। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी सोच बदल जाएगी और जिंदगी भी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर कोई अमीरी की राह पकड़ सके। दोस्तों, हर कोई गरीबी और मिडिल क्लास जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता है और अमीरी की राह पर चलना चाहता है, लेकिन असली सवाल है कैसे? आज हम बात करेंगे गौरव गुरु एकेडमी के फाउंडर गौरव कुमार सिंह की किताब गरीबी से छुटकारा अमीरी की राह के बारे में। ये किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल कदम बताती है जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गरीबी और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने की। चैप्टर 1, गरीबी क्या है? जब हम गरीबी कहते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पैसों की कमी आती है, लेकिन असली गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। असली गरीबी है सोच की कमी, आदतों की कमी और आत्मविश्वास की कमी। अगर बचपन से आपके कानों में ये बातें भरी जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों, गरीबी की जड़ें जेब में नहीं होती, गरीबी की जड़ें दिमाग में होती हैं। चैप्टर 2, अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क है सोच का। गरीब लोग रुकावटें देखते हैं, मार्केट डाउन है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। अमीर लोग मौके देखते हैं, क्या मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ? गरीब लोग बहाने बनाते हैं, अमीर लोग रास्ते खोजते हैं। और याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सही लोगों से जुड़ना, सही संगति में रहना, यही अमीरों की असली ताकत है। चैप्टर 3, पैसे की समझ। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी की आजादी है। पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, असल खेल है उसे मैनेज करना, बचाना और बढ़ाना। अचानक की जरूरतों के लिए इमरजेंसी फंड, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए सेविंग और कर्ज से बचने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट। याद रखिए, पैसा आपका नौकर होना चाहिए, आप उसके गुलाम नहीं। चैप्टर 4, आमदनी और खर्च का संतुलन। कई लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता पैसा कब आता है और कब चला जाता है। असल में गलती ये है कि हम खर्च पर कंट्रोल नहीं रखते। खर्च दो तरह के होते हैं, एक जरूरी, किराया, राशन, दवाई। दो गैर जरूरी, फालतू शॉपिंग, ओटीटी, महंगे गैजेट्स। अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप कर्ज में जाएंगे, अगर कम खर्च करेंगे तो अमीरी की राह पर बढ़ेंगे। चैप्टर 5, बजट और बचत। बचत करना कोई बड़ी कमाई के बाद शुरू नहीं होती, ये एक आदत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी कमाई का 10% सबसे पहले खुद को दें। इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 3-6 महीने के खर्च जितना। 50-30-20 रूल अपनाइए, 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत और निवेश। याद रखिए, सेविंग को खर्च के बाद बचा हुआ पैसा मत बनाइए, बल्कि इसे सबसे पहला खर्च बनाइए। चैप्टर 6, निवेश, इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बनेंगे, असली अमीरी आती है निवेश से। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, शेयर मार्केट, पीपीएफ, एफडी, आरडी। जो लोग पैसा निवेश करते हैं वो चाहते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, और जो लोग निवेश नहीं करते वो सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। चैप्टर 7, कर्ज से आजादी। कर्ज एक दलदल है, इसमें गिरना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। अच्छे लोन जैसे घर या शिक्षा, बुरे लोन सिर्फ दिखावे के लिए लिए गए कर्ज से निकलने के लिए सबसे पहले ज्यादा ब्याज वाले लोन चुकाएं। डेट स्नोबॉल और एवलांच मेथड अपनाइए और अनावश्यक ईएमआई से बचिए। चैप्टर 8, डिजिटल फाइनेंस। आज का जमाना कैशलेस है, यूपीआई, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग सब आसान है, लेकिन साथ ही जरूरी है साइबर सिक्योरिटी। ओटीपी, पासवर्ड किसी से शेयर मत कीजिए, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग मत कीजिए, भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल कीजिए। सही तरीके से डिजिटल फाइनेंस का इस्तेमाल आपको और स्मार्ट बनाएगा। चैप्टर 9, बच्चों और युवाओं को मनी एजुकेशन। पैसों की शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती, इसलिए घर और माता पिता को सिखाना होगा। बच्चों को पॉकेट मनी देकर प्लान करना सिखाइए, युवाओं को बजट, बचत और निवेश की आदत डालिए। याद रखिए, अगर आने वाली पीढ़ी को पैसे का ज्ञान मिला तो गरीबी की जड़ें वहीं खत्म हो जाएंगी। चैप्टर 10, पैसिव इनकम और डिजिटल अवसर।
वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सिर्फ तब कमाते हैं जब आप काम करते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आज के डिजिटल ज़माने में हर कोई पैसिव इनकम बना सकता है। ई-बुक लिखकर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाकर, एफ़िलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग से। याद रखिए, डिजिटल युग ने गरीब और अमीर के बीच की खाई कम कर दी है। चैप्टर 11, भविष्य की योजना और रिटायरमेंट। भविष्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक योजना है। फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग आज से शुरू कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को सुरक्षा की ढाल समझिए और गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट फॉर्मूला अपनाइए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। चैप्टर 12, प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रेटजीज। अमीरी सिर्फ सपनों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से आती है। खर्च लिखने की आदत डालिए, हर दिन 30 मिनट पढ़िए, हर महीने नया स्किल सीखिए, सही लोगों के साथ रहिए। मोबाइल को ज्ञान का साधन बनाइए, टाइम पास का नहीं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी अमीरी की सीढ़ियां बनाते हैं। दोस्तों, गरीबी और मिडिल क्लास से छुटकारा पाना कोई जादू नहीं है। यह है सोच बदलने का, सही दिशा में मेहनत करने का और पैसों को समझदारी से चलाने का परिणाम। याद रखिए, अमीरी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। छोटा मत सोचो, बड़ा करो और हर दिन एक नया कदम अमीरी की ओर बढ़ाओ। तो चलिए, आज से ही अपनी अमीरी की राह पर पहला कदम उठाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर जरूर करें। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे भी ऐसी दमदार और जिंदगी बदलने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है, जेब से नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।